हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा, अगर हम हिमाचल के बात करते हैं तो हमारा अगला जो स्टेट होगा वो झारखंड की हम यहाँ पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर तो इंडिया के अंदर ऑल इंडिया कोटा में आता नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो झारखंड में अगर हम बात करते हैं, अब देखिए स्टेट आ गया झारखंड। तो एक तो एम्स है, इसकी बात तो अलग से होएगी, जो देवघर में एम्स है। उसके अलावा जो आपके पास पहला कॉलेज है वो है दुमका मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का। तो दुमका मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट का कॉलेज है और जिसमें करीब करीब 100 सीटें हैं। तो भाई, अगर सिर्फ 100 सीटों की आप बात करोगे तो ऑल इंडिया कोटा में 15 सीटें हैं। और रिजर्वेशन सेम लगेगी कि जनरल को कितना रिजर्वेशन मिलता है आजकल। ऑल इंडिया कोटा सीटों में 40.50%, EWS को कितना मिलता है 10%, OBC को कितना मिलता है 27%, और SC ST का सेम है 15 और 7.5%। और इस कॉलेज में अगर आप बात करते हैं कि भाई आपको अगर यहाँ पर इस झारखंड के पर्टिकुलर कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन चाहिए, तो अगर आपकी रैंक एनी वे बिटवीन 10,000 के आसपास है, 10 से 14,000 के आसपास है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप इस कॉलेज में फ़ी की बात करते हैं कि भाई इन कॉलेज में फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस बहुत ही मिनिमल होती है। 3 से 4 हज़ार रुपये ही पर ईयर आपको पे करनी पड़ती है इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप अब बात करते हैं अगले कॉलेज की, जो कि हमारा नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पे, दैट इज़ हज़ीराबाद। तो अगर हम हज़ीराबाद की बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर जो है आता है। तो हज़ीराबाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज 100 सीटें हैं, तो ऑल इंडिया कोटा की रिजर्वेशन तो ऊपर से निकल जाएगी, सिंपल जैसे पहले बता रही थी। इसमें अगर आप बात करोगे तो सेम कट ऑफ रहने वाली है आपकी। अगर आप 10,000 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो देर आर फुल चांसेस कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और फीस वही कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 हज़ार रुपये अगर आप पर ईयर पे कर सकते हैं तो आपको आराम से इस कॉलेज में दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन लेने में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में ही जमशेदपुर जो कॉलेज है, तो जमशेदपुर कॉलेज की अगर हम बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में अगर आपकी रैंक AAR रैंक जो है वो है करीब करीब कट ऑफ के लिए 8,000 तक, तो आपको मिल जाएगा। और इस कॉलेज की अगर मैं फ़ी की बात करता हूँ तो 10,000 रुपये तक की आपकी फ़ीस मुश्किल से लगेगी इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ने के लिए। और अगर 50 ही सीटें जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 15% ऑफ 50 अगर आप निकालोगे तो ये 8 सीट्स के आसपास ऑल इंडिया कोटा में आएगी, जिसमें से 40% सेम जनरल में चली जाएगी, 27% OBC में, 10% EWS में चली जाएगी। अगर पालमू कॉलेज की बात करेंगे आप, पालमू में या पाटलिपुत्र धनबाद की बात कर लेते हैं पहले। तो धनबाद कॉलेज जो है हमारा, उसकी फ़ीस करीब करीब 8,000 रुपये के आसपास ही है। और इसकी जो कट ऑफ है कि AR रैंक कितनी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन मिल जाए, तो वो 7.5K के आसपास है। और झारखंड का जो पालमू है उसकी फ़ीस भी कुछ ऐसी ही है। सिर्फ सीट मैट्रिक्स में दिक्कत आएगी कि यहाँ पर टोटल 8 सीटें आएंगी ऑल इंडिया कोटा में, और यहाँ पर करीब करीब 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आएंगी। रिजर्वेशन बाकी आपका बिल्कुल सेम ही लगेगा जो हमेशा से लगता आया है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि 180 सीटें हैं, तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा सीटों वाला कॉलेज है। यहाँ पे कट ऑफ सरप्राइजिंगली 18,000 तक आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो। वन ऑफ द पीछे लास्ट रैंकर कॉलेज तक इसमें आपको एडमिशन जो है देखने को कई बार मिलता है। और इसकी अगर हम बात 18,000 नहीं, 12,000 के आसपास तक एडमिशन मिलता है। और यहाँ पर 180 सीट्स हैं, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 15% ऑफ 100 इंटू 180, 329, तो 27 सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटा से आएंगी। बाकी फिर सेम रिजर्वेशन लगेगा। ये 27 में से 40% सीटें जनरल को चली जाएंगी, 27 EWS को, और 27 घटा दें तो बाकी जितने भी 150 के आसपास सीटें होंगी, 153 सीटें होंगी, वो स्टेट कोटा में सेम रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत चली जाती हैं। तो ये जो है आपको बेटा पता होना चाहिए था झारखंड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल।